सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रेंज में फंसे हुए क्यों हैं। और अगर फंसे हुए हो तो ठीक है, फंस गए तो फंस गए, निकलेंगे कब और किस तरफ बाहर, आज ही या आज करना होगा इंतज़ार, अगर निकले तो किस तरफ। क्या बैंक निफ्टी फिर से तेज़ी को लीड कर सकता है? क्या 26,000 के पार निकलेगा निफ्टी, या 26,000 छोट माउंट एवरेस्ट तो नहीं है लेकिन कंचनजंगा जैसी चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़ा है, वो 26,400 है। अब तक तो सबको याद ही हो गया होगा, हमने बार बार रट्टा लगवा दिया है सबको। लेकिन एक अच्छी खासी कहनी चाहिए कि चोटी जो है वो 26,000 की भी, जिसको पार करने में मुश्किल आ रही है। लेकिन चलिए, ऊपर का तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन नीचे का क्या, सपोर्ट कहाँ है बाजार का, वो भी जानने समझने की ज़रूरत है। और किन लेवल्स के ऊपर बढ़ने पर तेज़ी और बढ़ने की संभावना है, और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर कमज़ोरी बढ़ने का खतरा है। ये दो मतलब गोल पोस्ट किधर है, ऊपर और नीचे का, ये भी जानेंगे। और किन लेवल्स पर आपको पोजीशंस हल्की करनी है, चाहे वो आपकी तेज़ी की हो चाहे मंदी की है। तो सर, पहले सवाल पर ही आते हैं कि ये रेंज में बाजार क्यों फंस गया है? देखिए, एफआईज और डीआईज दोनों के आंकड़े खरीदारी के हैं, लेकिन खरीदारी के आंकड़े छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं है। एफआईज का आपने देखा 69 करोड़ की खरीदारी थी, 850 करोड़ की मिलाकर। लोकल फंड्स की 1175 करोड़ की खरीदारी, 26,000 के आसपास की निफ्टी पर ये आंकड़े छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन हैं आंकड़े पॉजिटिव, इसलिए लोअर लेवल पर आपको बार बार सपोर्ट मिल जाता है इन दोनों की खरीदारी से। ये एक है। दूसरा, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो रिजल्ट से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोअर लेवल पे। आप देखो जिसके रिजल्ट है, आज टॉप गेनर में देख लो ना, अपोलो हॉस्पिटल टाइप्स, ये सारे आपका आईशर वाइशर सारे वही टॉप गेनर है जिनके रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, 26,000 का लेवल साइकोलॉजिकल भी बड़ा लेवल है, वायदा कारोबार में कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, और नेचुरली इस बड़े लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, आ भी रही है। ठीक है, करेंसी, मेटल और सोने चांदी। अब आप सोचो कि मैं मार्केट का बताते बताते बाजार में ये क्या आ गया। ये इसलिए आ गया पूजा कि सिर्फ हम सुस्त नहीं है हमारे सारे जो भाई बहन हैं दूसरे बाजार करेंसी सुस्त है, 5-7 पैसा रुपया मजबूत हुआ है। मेटल छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। सोना चांदी, वो जो एक चांदी रोज 10% 15% ऊपर नीचे हो जाती थी, अब थोड़ी अपनी औकात में आ रही है भी कि 1,000-2,000 ठीक है भाई, इतना ठीक है अभी। इस यानी कि सभी जगह सुस्ती का थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा है, ऐसा नहीं खाली हमारे यहाँ। क्लियर है? ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटीज सारे सुस्त हैं। अमेरिका में भी देखिए कल मिला जुला सा कारोबार था, आज भी डाउ फ्यूचर्स को ऐसे 300-400-500 ऊपर नीचे नहीं दिख रहे, सुस्ती वाला माहौल है। ठीक है, तो सर फिर अब लेवल्स की बात करें, कौन से लेवल्स अहम हो जाते हैं यहाँ से? बचे हुए समय के लिए 26,815, 26,900 आपके लिए सपोर्ट मजबूत आता हुआ दिखेगा। इस रेंज में आने पर निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 60,325, निचले स्तर पर 60,325, 60,500 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। क्लियर है? ऊपर 26,000, 26,125 इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी में 60,800, 61,000 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं रेंज के लिहाज से। अब आई क्लोजिंग, 26,000 के ऊपर निफ्टी बंद होता है, 60,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, तो बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास शानदार बहुत खूब वाली तेजी बनेगी। कल गुरुवार है ना, कल ही है ना, हाँ कल वीकली एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, बढ़िया तेजी बनेगी। फिर अगर इन दो लेवल के ऊपर आज आप बंद करवा दे तो थोड़ी मदद कीजिए प्लीज़, हो जाए तो। और अगर नीचे ही होना है बंद तो 25,750 के नीचे निफ्टी खराब होना शुरू करेगा, और बैंक निफ्टी 60,200 के नीचे बंद होने पर कमजोरी थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसकी संभावना थोड़ी कम तो दिखती है, दूर है अभी फिलहाल हम। सो आई थिंक देखना ही कि ऊपर में कितना जा पाते हैं। 26,000 सबसे ज़्यादा नज़र उसी पर है। एक चीज़ और जो कहना चाहता हूँ पूजा, वो है कि कल बैंक निफ्टी ने 46 अंकों की कमजोरी दिखाई दी, जबकि निफ्टी लगातार तीसरे दिन मजबूत बंद हुआ था। सुबह मैंने यही कहा था कि बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी के संकेत नहीं आए हैं, पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड किया है। तो यानी कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला मामला है, टाइम पास वाला मामला है। आज फिर इसने फर्स्ट हाफ में टाइम पास किया, कल सेकंड हाफ में किया, आज फर्स्ट हाफ में है। एक दिन के टाइम पास के बाद धीमे धीमे फिर से बढ़त बनाकर ऊपर जाने को तैयार होता दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो कहीं भी बैंक निफ्टी में एक आध दिन आराम करे ना, उससे ये मत सोचिए कि भाई किसी वो जेवलिन थ्रो करते हैं नीरज चोपड़ा साहब, भाला फेंकते हैं, तो आमतौर पे तो कोशिश 90 मीटर की रहती है। ठीक है, किसी दिन फाउल हो जाता है, किसी दिन 90 के बजाय 80 पे ही गया, तो आप उनको ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो फेंकेंगे भाला। हमारा बैंक निफ्टी भी वैसा ही है, राइट ऑफ नहीं कर सकते। किसी एक आध दिन कल सेकंड हाफ में नहीं चला, आज फर्स्ट हाफ में थोड़ा सुस्त था, इसका मतलब थोड़ी खत्म हो गया, आ जाएगा वापस से तो एकदम स्पीड में। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी इस पर रखिए नजर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त है जाने का स्टॉक